यूपीआई पिन चेंज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आप इसे बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना एटीएम कार्ड के भी यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फ़ोन पे का इस्तेमाल करके अपना यूपीआई पिन कैसे चेंज करें। अगर आप दूसरे ऐप का यूज़ करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने फ़ोन पे में यूपीआई पिन चेंज कर दिया तो वो हर जगह चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूपीआई पिन का आपके बैंक अकाउंट से वास्ता होता है, इसलिए आप जो भी पिन सेट करते हैं वो हर जगह चलता है। जैसे एटीएम कार्ड का पिन हर एटीएम में चलता है, ठीक उसी तरह यूपीआई पिन हर यूपीआई ऐप में चलता है। इसलिए आप फ़ोन पे में यूपीआई पिन चेंज करने के बाद उसे किसी भी यूपीआई ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो यूपीआई पिन चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन पे के होम पेज पर पहुंचना होगा। जब आप फ़ोन पे खोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने यही पेज आता है। इसके बाद आपको माई मनी वाले पेज में जाना है। इसके लिए आप नीचे माई मनी के आइकन पर टैप कर दीजिए। अब इस पेज में आपको इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और पेमेंट का सेक्शन दिखेगा। पेमेंट वाले सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन बैंक अकाउंट का है, हमें इसी पर टैप करना है। ये देखिए, अब सभी लिंक्ड बैंक अकाउंट की लिस्ट आ गई। यहाँ पर कई बैंक अकाउंट दिख रहे हैं क्योंकि हमने अपने सभी बैंक अकाउंट को लिंक किया हुआ है। आप भी चाहें तो अपने सभी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको उस बैंक अकाउंट नंबर पर टैप करना है जिसका यूपीआई पिन आप चेंज करना चाहते हैं। अगर एक ही बैंक अकाउंट है तो फिर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक बात जो देखने की है कि आपके बैंक अकाउंट का पूरा नंबर नहीं दिखाया जाता है। ऐसा सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, लेकिन आप आखिरी के अंक देखकर अपने बैंक अकाउंट को पहचान सकते हैं। तो आप बैंक अकाउंट नंबर पर टैप कर दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर पर टैप करने के बाद अब हमारे सामने अकाउंट का पेज आ गया है। इस पेज में देखिए, आपको भीम यूपीआई पिन चेंज करने का लिंक दिख रहा है। अगर आप अपने पिन को बदलना चाहते हैं, यानी पुराना पिन याद है लेकिन अब सिक्योरिटी के लिए इसे बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको चेंज लिंक पर टैप करना चाहिए। लेकिन अगर अपना पिन भूल गए हैं तो फिर आपको रीसेट पर टैप करना होगा। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो आइए हम लोग पहले चेंज पर टैप करते हैं। चेंज पर टैप करते ही हमारे सामने यूपीआई पिन का जाना पहचाना पेज आ जाता है। इस पेज का फोन पे या किसी भी दूसरे ऐप से कोई वास्ता नहीं होता है, क्योंकि ये यूपीआई सिस्टम के सेंट्रल सर्वर से जनरेट होता है। इससे फायदा ये है कि फोन पे या किसी भी ऐप को आपके यूपीआई पिन की जानकारी नहीं होगी। आपका पिन सीधे यूपीआई सिस्टम के सर्वर में स्टोर होता है। तो इस पेज में आप अपना पुराना यूपीआई पिन डालने के बाद नया पिन भी डाल दीजिए। ज्यादातर बैंक में 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना होता है, लेकिन कोई बैंक 6 डिजिट का यूपीआई पिन भी सेट कराते हैं। लेकिन आप चाहे 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का पिन सेट करें, ये जरूर ध्यान रखें कि उसके बारे में किसी को पता ना चले। पिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसे आसानी से गेस कर ले। नया पिन डालने के बाद जब आप राइट मार्क पर टैप करेंगे तो आपका नया पिन सेट हो जाएगा। ये पिन उसी बैंक अकाउंट के लिए काम करेगा जिस बैंक अकाउंट को आपने चुना होगा। अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट का पिन भी बदलना चाहते हैं तो एक बार फिर इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए और दूसरा वाला बैंक अकाउंट चुन लीजिए। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिए कि यूपीआई पिन चेंज करने के तुरंत बाद आपके मनी ट्रांसफर की लिमिट घट जाएगी। पिन चेंज करने या रीसेट करने के बाद 24 घंटे तक आप केवल 5,000 रुपए ही ट्रांसफर कर पाएंगे। ये लिमिट आपकी सिक्योरिटी के लिए ही रखी गई है ताकि कोई बड़ा फ्रॉड ना हो सके।
दोस्तों अब हम आपको यूपीआई पिन रीसेट करने का तरीका बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये याद दिला दूं कि ऐसे ही काम की जानकारी लगातार पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी टैप कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और पहले 2 दिन तक बिना किसी एड ब्रेक के वीडियो देखने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप अपना यूपीआई पिन भूल गए हैं तो आपको इसे रीसेट करना होगा। रीसेट करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा नया यूपीआई पिन क्रिएट करते समय होता है। दरअसल रीसेट के जरिए आप नया यूपीआई पिन ही क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप अपना पिन रीसेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने साथ एटीएम कार्ड जरूर रखना होगा। पिन क्रिएट करने या रीसेट करने के लिए आपको एटीएम कार्ड के डिटेल भरने पड़ते हैं, इसलिए ये वाला काम बिना कार्ड के नहीं हो सकेगा। वैसे अगर आपके पास कार्ड के डिटेल हैं तो फिर फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्चुअल कार्ड के डिटेल से भी पिन रीसेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों माई अकाउंट वाले पेज पर एक बार फिर से चलते हैं। सबसे पहले होम पेज पर गए, वहाँ माई मनी पर टैप किया, फिर बैंक अकाउंट पर टैप किया। इस पेज में हम अपना बैंक अकाउंट चुन लेते हैं। लीजिए माई अकाउंट का पेज आ गया। अब यहाँ पर हम लोग रीसेट पर टैप करते हैं। अब हमारे सामने एक विंडो खुल गई है। इस विंडो में हमें अपने एटीएम कार्ड के आखिरी 6 डिजिट भरने हैं। ध्यान दीजिए आखिरी 6 अंक, कभी कभी लोग शुरुआती अंक भर देते हैं। इसके बाद आपको अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। हर कार्ड में ये लिखी होती है। किसी भी एटीएम कार्ड में 2 डेट्स होती हैं। पहली डेट वो होती है जब आपका कार्ड इश्यू होता है, जबकि दूसरी डेट एक्सपायरी डेट होती है। एसबीआई के पुराने मैस्ट्रो कार्ड में एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ऐसे में आपको एक्सपायरी डेट वाले कॉलम में 0149 भरना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर टैप करेंगे, यूपीआई पिन सेट करने वाला पेज खुल जाएगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। इसके बारे में आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही एसएमएस आएगा आपका फोन पे ऐप उसे रीड करके ओटीपी खुद ही यहाँ डाल देगा। अगर ये काम अपने आप से नहीं होता है तो फिर आप खुद ओटीपी यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना 4 डिजिट का पिन भरना है। एसबीआई के बैंक अकाउंट के लिए 6 डिजिट का पिन सेट करना होता है। कंफर्मेशन के लिए इस पिन को 2 बार भरना होगा। अब राइट के मार्क पर टैप कर दीजिए। इसके साथ ही आपका पिन सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं एटीएम कार्ड के नंबर या एक्सपायरी डेट में कोई गलती की तो फिर पिन सेट नहीं होगा। कभी कंफर्मेशन के लिए आप दोबारा जो पिन डालते हैं उसमें भी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से पिन सेट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।